तुरंत आस्करन को भेजो, अन्यथा पूरी सेना बलात नगर को नष्ट कर देगी और जबरदस्ती आस्करन को बंदी बना लिया जाएगा। बादशाह का आदेश, देखो परीक्षा होती। जब ये आदेश हुआ, सेनापति आया, निज दूतों से जो अंगरक्षक द्वारपाल उनसे कहा, सबने कोई उत्तर नहीं दिया। 4 घंटे तक हम अपने राजा को सूचना भी नहीं दे सकते, जो तुम्हें करना हो करो। ये बड़ी बात है। बादशाह का हुक्म, बादशाह के सेनापति का हुक्म, सेवा में विघ्न ना पड़ जाए इसलिए कठोर नियम लिया था। पर सबके हृदय में घबराहट थी कि अब क्या होगा जब बादशाह नाराज हो गया, सेना आ गई, सेनापति आ गए, अब क्या होगा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि अब क्या हुक्म है, वहां से मना हो गया है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, हमारा भय दिखाना सब व्यर्थ चला गया। बादशाह, ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आस्करन जी के पास सूचना ही नहीं पहुंचाई जा रही और हमारे भय का इसके ऊपर कोई असर नहीं। पर आस्करन जी बहुत साधु प्रकृति के हैं, बड़े प्रियजन हैं, आक्रमण करना तो उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर के देखूं क्या बात है। राजा थोड़ा भाव से युक्त हुआ, नहीं तो रजोगुण में फिर ऐसा भाव कहां होता है। पर आस्करन जी की भक्ति का प्रभाव कि उसके ये देखूं चल के आखिरकार है क्या। बादशाह स्वयं आया। राजकर्मचारी अब विचार में पड़ गए कि बादशाह को कैसे रोका जा सकता है। सब जितने उनके अंगरक्षक सबको रोक दिया। ये बड़ी बात है, यह है भगवान की आराधना का बल। नहीं, बादशाह को कौन रोक सकता है, एक छोटे राजा ये है, उनके सैनिकों ने, द्वारपालों ने रोक दिया और बादशाह से कहा राज आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते, ना हम सूचना दे सकते हैं और ना किसी और को अंदर जाने दे सकते हैं, किसी और को अंदर नहीं जाने दे, तो हम जा सकते हैं। बोले हां, आप बादशाह हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। देखे आखिरकार अंदर क्या है। वहां जाके देखा तो आस्करन जी की